हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत जीके विद अंजलि में। और आज के सेशन में मैं आपको बताने जा रही हूं कि बिहार पुलिस में अगर इस बार आपको सिलेक्शन लेना है तो कौन कौन से टॉपिक पे आपको ज्यादा पकड़ बनानी पड़ेगी। मतलब अब आपके पास में कितना समय है, मैक्सिमम आपके पास में 10 दिन बचे हैं और इन 10 दिन के अंदर आप ऐसे कौन से टॉपिक को बार बार रिवाइज करेंगे ताकि जीके के अंदर आपके 50 में से 45 प्लस नंबर जो है आराम से आ जाए। अगर ऐसा चाहिए ना तो आप देखिए 2010, 12, 14, 16, 17, 19 और 20 लगातार ये सारे टॉपिक पूछे गए हैं। अगर आप लोगों ने ओल्ड पेपर लगाया है तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये सारे टॉपिक मैंने इंपोर्टेंट क्यों बताया है। और मेरा यकीन मानिए, अगर इन सभी टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से रिवाइज किया ना तो इतना मैं बोल सकती हूँ कि 50 नंबर में से 45 प्लस नंबर आप जीके के अंदर आराम से लेके आ जाएंगे। चलिए जानते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं और इन टॉपिक के अंदर आपको कौन कौन सी चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। चलिए पहला आता है महत्वपूर्ण अनुच्छेद। और महत्वपूर्ण अनुच्छेद के अंदर सबसे पहले अनुच्छेद आपको कौन से पढ़ने हैं जिनके बारे में पूछा जाए संशोधन से रिलेटेड, कि संविधान संशोधन कौन कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है, नीति निर्देशक तत्व और 10 देशों के संविधान से, मतलब 10 देशों से कुछ ना कुछ चीजें अपने भारतीय संविधान के अंदर ली गई हैं। तो कौन से 10 देश है, कौन से अनुच्छेद के अंदर लिया गया है, वो आपको याद रखना है। फिर आते हैं प्रमुख बंदरगाह, है ना। तो अनुच्छेद से रिलेटेड मैंने पूरा का पूरा वीडियो, जितने भी टॉपिक मैं बता रही हूँ उनमें से कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो मैंने नहीं कराए, बाकी सारे के सारे टॉपिक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ओल्ड पेपर भी मैंने कराए हैं तो वो भी अगर आप देख के समझना चाहो कि किस टाइप के क्वेश्चन कंडक्ट होते हैं वो भी देख लीजिएगा। मैंने लगभग जो है 51 क्लासेस कंप्लीट कराई है बिहार पुलिस से रिलेटेड, तो वो भी आप जरूर चेक करिएगा। और अभी आपकी मैराथन क्लास, मतलब मैं 2-4 और मैराथन क्लास आपकी कंप्लीट करा दूंगी, तो ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ बात कर रहे हैं अनुच्छेद आपको कौन कौन से पढ़ने हैं, मैंने आपको बता दिया है। इंपोर्टेंट अनुच्छेद मैंने करवाए हैं, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। दूसरा अगर बात करें प्रमुख बंदरगाह, तो प्रमुख रूप से 10-11 बंदरगाह है। सभी बंदरगाह को एक बार आप रिवाइज कराओगे तो भी याद हो जाएगा और इनको भी मैंने सरल तरीके से समझा रखा है ना। तो बंदरगाह ऐसा एक भी टॉपिक नहीं है जिससे रिलेटेड इन 2010 से लेके 20 तक में किसी में भी पेपर में प्रश्न ना आया हो। आएंगे ही आएंगे डेफिनेटली। उसके बाद राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने से लेके महाभियोग तक की थोड़ी सी छोटी स्टोरी है, उसको जरूर पढ़ लेना कि कौन से अनुच्छेद के अंदर आते हैं। जैसे 52 से 62 की बात करें तो उसके अंदर पद कौन सा निहित है, कहाँ पे महाभियोग लगाया जा सकता है, कितने वर्ष की आयु में शपथ ग्रहण कर सकते हैं, सेवानिवृत्ति कब कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें आपको इसके अंदर पढ़ना है। लोकसभा की अगर बात करें, राज्यसभा की बात करें तो अनुच्छेद ज्यादातर पूछे जाते हैं जिसमें 80-81 आप पढ़ते हैं, वो सारे अनुच्छेद आपको पढ़ने हैं। कितने सदस्य हैं, कौन से राज्य से ज्यादा लोकसभा सीटें आती हैं। अभी वर्तमान में आप सभी को पता है, करंट में भी चल रहा है कि नव बिल आ रहा है जिसके अंदर 181 जो है करीबन महिलाओं की सीटें आरक्षित हो जाएगी, 33% के अराउंड जो है हो जाएगी। तो वो सारी चीजें आपको इसके अंदर देखना है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य आपको पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना है कौन से अनुच्छेद के अंदर ये चीजें आती है। फिर आपको प्रधानमंत्री से संबंधित पढ़ने हैं, तो प्रधानमंत्री के द्वारा हाल ही में जो योजनाएं कंडक्ट करवाई जाएगी वो पढ़ने हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री के द्वारा योजना तो आपको पढ़नी है, पर प्रधानमंत्री ने और कौन कौन से नए कार्य किए, उद्घाटन किए हैं, कौन कौन से देश के द्वारा उनके पुरस्कार जो है उन्हें दिया गया है, सम्मानित किया गया है। और हाल ही में आप लोगों को पता है कि भारत के द्वारा G20 समिट कराया गया है, तो वो तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में कैबिनेट मंत्री की बात करें तो 19 प्रमुख कैबिनेट मंत्री हैं। थोड़ा सा ट्रिकी वाइज अगर आप देखना चाहें तो भी वीडियो आपको मिल जाएगा, मैंने करवा रखे हैं। तो कैबिनेट मंत्री भी आप बहुत अच्छे से याद करिएगा, प्रश्न आएगा ही आएगा। फिर बात करें प्रमुख राजाओं को प्राप्त उपाधि, देखिए पूछा जाता है ना कि ये यज्ञ हवन कराने के बाद में कौन सा मतलब मिलता है। अभी कल परसों अभी हिस्ट्री की क्लासेस भी अपनी चल रही है, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि जैसे एक राजा ने क्या है अश्वमेघ यज्ञ करवाया, उसके बाद में अश्वमेघ यज्ञ जो होता है उसमें घोड़ा छोड़ दिया जाता है और कोई भी शासक उसको पकड़ लेता है तो वो क्या करता है, युद्ध की चुनौती देता है। अगर वो संपन्न हो जाए सही तरीके से अश्वमेघ यज्ञ, तो उसको कौन सी उपाधि दे दी जाती है, तो महाराजाधिराज की उपाधि मिलती है, शिरोमणि की उपाधि मिलती है। तो पूछा जाएगा कि कौन से राजा को विक्रमादित्य की उपाधि दी, कौन से राजा को शिरोमणि की उपाधि दी। तो ये सारी उपाधियां बहुत बार आ चुकी हैं, तो उपाधियां आपको सब अच्छे से पढ़ना है। आप चाहो तो वीडियो में एंड में आप मुझे कमेंट करके चले जाइएगा कि इनके ऊपर भी आपको मतलब मुझे वीडियो जो है उपलब्ध कराना चाहिए, तो आप बता दीजिएगा, उसके ऊपर भी मैं करवा दूंगी, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं पुस्तक एवं लेखक, इससे रिलेटेड तो आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लेना, कोई सा भी पेपर। अभी लेटेस्ट की बात करें या पिछले पेपर,
डेफिनेटली आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। सारे टॉपिक तो वही है बेसिकली, पर 2 प्रश्न इसके बनते हैं, प्रमुख पुस्तक और उसके राइटर। आपको याद रखना है ज्यादातर शशि थरूर, विक्रम सेठ, अमिताभ घोष, हरिवंश राय बच्चन और सरोजिनी नायडू, ये सारे जो है बिल्कुल ज्यादा फेमस लोग हैं, वो आपको पढ़ने हैं। उसके बाद बात करें प्रमुख राज्यों की, राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं राजधानी, तो ये राज्यों के नवनिर्मित जो है आपके राज्यपाल याद करने हैं आपको, मुख्यमंत्री भी याद करने हैं, हाल ही में कहाँ चुनाव हुए हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। और इसके साथ में एक और चीज मैं यहाँ एडिशन करनी चाहूंगी, वो आप करंट अफेयर में चेक कर लीजिएगा, हाल ही में नियुक्ति जिन न्यायाधीशों की हुई है, कौन कौन से राज्य के कौन कौन से न्यायाधीश बनाए गए हैं वो देखिएगा। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क भी बहुत डिटेल से मैंने और बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। और फिर प्रमुख दिवस, तो दिवस के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, दिवस भी आप देख लीजिएगा, बहुत आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बिहार का सामान्य ज्ञान आपको पढ़ना है। ज्यादा कुछ प्रश्न नहीं आते हैं, 3 से 5 नंबर के प्रश्न ही आते हैं बिहार से संबंधित, तो बिहार के ज्यादातर तो आप योजना देख लीजिएगा और नीति वगैरह देख लीजिएगा, कौन कौन सा मुख्यालय कहाँ पड़ते हैं, पुलिस महानिदेशक वगैरह वो सारी चीजें जो है वहां की बनेगी। फिर कौन सा बड़ा जिला है, जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, मतलब कहाँ पे ज्यादा वर्षा होती है, तो बिल्कुल बेसिक नॉलेज आपको बिहार के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद में प्रमुख नदियां एवं परियोजना, ये पढ़ना है डेफिनेटली, कौन सी नदी का उद्गम कहाँ होता है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कौन खंबात की खाड़ी में गिरती है, कौन सी नदी की कौन सी सहायक है और कौन सी परियोजनाएं है। बिल्कुल छोटे छोटे वीडियो में भी अगर आप चेक करेंगे ना, अगर एक एक दिन में आप अब 3-3 4-4 टॉपिक भी लेके बैठेंगे तो आराम से आप कवर कर लेंगे, है ना। उसके बाद में अपन बात करें, प्रमुख धर्म के संस्थापक पूछे जाते हैं, जैसे आर्य समाज के संस्थापक कौन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है ना, तो ये सारे। उसके बाद में बौद्ध धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक, सारे के सारे संस्थापक आपको पढ़ने हैं, मुस्लिम वर्ग के संस्थापक, तो ये जितने भी संस्थापक हुए हैं सारे के सारे संस्थापक भी आपको पढ़ने हैं। उसके बाद में उत्पादन अग्रणी राज्य पूछा जाएगा, जूट का उत्पादन कहाँ होता है, केले का उत्पादन कहाँ पे होता है, सोयाबीन का कहाँ होता है, गेहूं का कहाँ होता है, तो उत्पादन आपको पढ़ने हैं। उसके बाद में प्रमुख मुख्यालय आपको पढ़ने हैं कि जिनेवा में किसका मुख्यालय, पेरिस में किसका मुख्यालय, स्विट्जरलैंड में किसका मुख्यालय, तो मुख्यालय पूछे जाते हैं, मुख्यालय। दर्रे आपको पढ़ना है, दर्रे सारे टॉपिक में करा चुकी हूँ ना, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद में रेखा एवं सीमा निर्धारण, भारत पाकिस्तान के मध्य कौन सी सीमा है, कितने सन में निश्चित की गई थी और किसके द्वारा निश्चित की गई थी, जैसे रेड क्लिफ की बात करें, फिर अपन डूरंड रेखा की बात करें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर चाइना वगैरह, तो सारी की सारी रेखाएं आपको याद रखना है। फिर गौतम बुद्ध का जीवन परिचय, तो अभी कल परसों ही अपन ने हिस्ट्री क्लास में पढ़ा था, छोटा ही वीडियो है, अगर आप चेक करना चाहे। गौतम बुद्ध से संबंधित हर पेपर में आप बिहार की बात करो या किसी और लेवल की भी बात करो, उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। तो गौतम बुद्ध का जीवन पूरा आपको पढ़ना है, 15 मिनट का इनका जीवन जीवनी है, अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। कहाँ जन्म हुआ, महाविनिष्क्रमण कहाँ हुआ, महापरिनिवारण कहाँ पे हुआ, कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, कौन सा वृक्ष था, कौन सी नदी वहां से प्रवाहित हो रही थी, माता का नाम, पिता का नाम, पत्नी का नाम, पुत्र का नाम, ये सारी चीजें, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। फिर प्रमुख ट्रॉफी आपको पढ़नी है, जैसे आगा खां से संबंधित कौन सी ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है, फिर डेनिस कप किससे संबंधित है, तो ऐसे प्रश्न आते हैं। फिर प्रमुख त्योहार आपको याद रखना है। देखो त्योहार में जैसे मैं झारखंड की बात करूं, सरहुल त्योहार मनाया जाता है, फिर पोंगल तमिलनाडु में होता है, ये तो आप सभी को पता है। पर न्यू लेटेस्ट अगर कहीं मनाया गया, जैसे खर्ची महोत्सव कहाँ मनाया गया है, बिहू में अभी रिकॉर्ड बनाया गया था, तो वो त्योहार कहाँ पे मनाया गया था, तो ऐसे त्योहार जो अभी हाल ही में भी बहुत ज्यादा रनिंग में रहे हैं, उन त्योहारों को भी पढ़ना है। प्रमुख उत्सव आपको पढ़ना है, जैसे अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में चल रहा था ना स्ट्रॉबेरी महोत्सव, तो ऐसे महोत्सव भी आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर प्रमुख पुरस्कार की मैं बात करूं तो पुरस्कार आपको ज्यादातर ओलंपिक वाले पूछे जाएंगे, तो ओलंपिक को अच्छे से कंप्लीट करिएगा, है ना। ओलंपिक में 7 पुरस्कार मिले थे 2020 के अराउंड, मतलब 2020 का ये ओलंपिक खेल होता है और 2021 में इसका संपन्न किया जाता है, तो ये याद रखिएगा। ओलंपिक तो आपको पढ़ना है ही है, और अभी लेटेस्ट अगर कोई भी गेम्स कहीं हुआ है या इनका आयोजन पहले कौन सा देश करवा चुका है, आने वाले समय में कौन सा देश कराने वाला है, ये भी आपको पढ़ना है। फिर प्रमुख गांधी के आंदोलन और सम्मेलन भी आपको पढ़ना है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। कौन सा आंदोलन कहाँ से चला, चोरी चोरा कब हुआ, क्यों स्थगित कर दिया गया, सारे आंदोलन आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद में आपको इतिहास में लड़े गए प्रमुख युद्ध भी पढ़ने हैं, और ये सभी मैं करवा चुकी हूँ, है ना। बाबर, राणा सांगा, मुगल, अकबर, बाबर, इब्राहिम लोदी, ये सारे आपको युद्ध एक बार आप थोड़ा सा रिवाइज करिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है।
फिर प्रमुख संधियां आपको पढ़नी है। संधियों के अंदर वायसराय की संधि कब हुई, जैसे है ना, वोडिश की संधि कब हुई थी, वोडिवाश की संधि कब हुई थी, तो वो सारी संधि आपको पढ़ना है। राष्ट्रीय पार्टी आपको पढ़ना है कि भारतीय राष्ट्रीय पार्टियों को कितना दर्जा है, कौन से राज्य में कौन सी पार्टियां चलती है। देखो देखने में टॉपिक आपको बहुत लग रहे होंगे, बहुत ज्यादा लग रहे होंगे ना, पर टॉपिक इतने बड़े नहीं है, इतने बड़े नहीं है। एक दिन में आप, मैं बोल रही हूँ, 4-4 टॉपिक, 5-5 टॉपिक भी लगाओगे ना, आराम से रिवीजन कर लोगे, क्योंकि ये आपकी लाइफ का सवाल है ना। आपको वर्दी चाहिए तो आपको बिल्कुल 10 दिन जो है पूरा झोंकना पड़ेगा अपने आप को, तभी क्या है आप वर्दी प्राप्त कर पाएंगे। बाकी ऐसा नहीं कि नहीं हम इतना नहीं पढ़ पाएंगे, इतना कैसे रिवीजन करेंगे, तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। अगर चाहिए वर्दी, वर्दी का जुनून है, तो इस बार आपको ये करना पड़ेगा। चाहे आपको 4 घंटे कम सोना मिले, तो आपको ये सारे टॉपिक अगर कवर हो गए ना, तो आप बहुत अच्छे से स्कोर करोगे। और आपको पता है बिहार पुलिस में पास होने के लिए सबसे अधिक वेटेज जीके जीएस का है ना, तो ये चीजें तो आपको करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट आता है जनजाति से संबंधित, कौन सी जनजाति कहाँ निवास करती है। फिर नृत्य से संबंधित पूछे जाते हैं, नृत्य से संबंधित प्रश्न। फिर वाद्य यंत्र से संबंधित नाम दे देंगे कि अलाउद्दीन खां किससे संबंधित है, अमजद अली खां किससे संबंधित है, हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित है, या फिर वादक वहां पे दे देंगे आपको, फिर वाद्य यंत्र पूछ लेंगे, फिर वाद्य यंत्र देखे वादक पूछ लेंगे, कुछ ना कुछ इसके अंदर आ सकता है। फिर यहाँ पे बात करें कैबिनेट मंत्री तो हो गए थे, ये वर्तमान में लेटेस्ट करंट के अंदर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, कहाँ पे बनाए गए हैं। भारत में लंबा बड़ा छोटा मतलब सबसे बड़ा पुल कहाँ पे है, सबसे छोटी नदी कौन सी है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है ना, तो ये लंबा बड़ा छोटा टर्मिनल वगैरह, फिर एयरपोर्ट वगैरह, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर देखना है। फिर विविध, अगर आपके पास में लूसेंट है तो लूसेंट बुक के एंड में आपको विविध प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, अराउंड 300 के आसपास इसके अंदर मिलेंगे, तो वो सारे एक बार आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। विविध के अंदर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और फिर आपको ओल्ड पेपर तो बहुत अच्छे से लगाना ही है, अभी तक नहीं लगाया है तो एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिएगा, 20 से 22 प्रैक्टिस सेशन उसके अंदर मिल जाएंगे, उनको अच्छे से सोल्व कर लीजिएगा, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए कि ये सारे टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट है और कितनी ही बार आ चुके हैं, है ना। इसके बाद में अपन बात करते हैं आपके करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर में हाल ही में मनाए गए दिवस की थीम आपसे पूछी जाएगी, जैसे बाघ दिवस मनाया गया तो उसकी थीम क्या रही थी। उसके बाद में अलग अलग जो दिवस आते गए, जैसे योग दिवस मनाया तो उसकी थीम क्या थी, और हाल ही में ओलंपिक हुए तो उसकी थीम क्या रखी गई थी, उसका गाना कौन सा था, तो थीम है आपको सब पढ़ना है। फिर रामसर साइट, वर्तमान में कितनी रामसर साइट है, सिर्फ इतनी संख्या ज्यादातर पूछी जाती है, या फिर पूछ लेंगे कौन सी झील जो है रामसर साइट के अंदर शामिल है। फिर आपसे यूनेस्को में शामिल, अभी आपको पता है शांति निकेतन को शामिल किया गया, तो ये आपके करंट का क्वेश्चन है, 3 दिन पहले ही हुआ है। तो यूनेस्को में कितनी चीजें शामिल है, 40 शामिल है, अब 41 हो गई है, तो वो आपको याद रखना है कि कितने जो है यूनेस्को में अभी शामिल हो चुके हैं, कितने सांस्कृतिक हैं, कितने मिश्रित हैं और कितने प्राकृतिक है, वो भी आपको याद रखना है। फिर G20 समिट भी आपको पढ़ना है। G20 समिट के बारे में भी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, कैसे हुआ था, कैसे इसकी बैठक हुई, अब इसकी अध्यक्षता कौन करने वाले हैं, इससे पहले कौन कर चुके हैं, त्रिवेदी चलता है, सब कुछ पढ़ाया है, ठीक है। चलिए, प्रमुख पुरस्कार आपको देखने हैं जो भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, उच्च सर्वोच्च पुरस्कार, जैसे विश्वामित्र पुरस्कार हो गया है, अर्जुन पुरस्कार हो गया है, राजीव गांधी खेल रत्न जिसका नाम मेजर ध्यानचंद हो गया है वो हो गया, सारे पुरस्कार देखने हैं। फिर उसके बाद त्योहार और उत्सव, मैंने अभी बताया था आपको लेटेस्ट करंट में चीजें पढ़नी पड़ेगी। केंद्र सरकार की योजनाएं, यानी कि मोदी जी से संबंधित बात कर रहे हैं, है ना। फिर खेल से संबंधित चीजें भी आपको पढ़नी पड़ेगी, यानी कि करंट की क्वेश्चन में, है ना। हाल ही में घटित घटनाएं आपको पढ़नी पड़ेगी, जैसे अभी हाल ही में भूकंप कहाँ पे आया, ये टुंड्रो के साथ में कौन सी क्या चीजें चल रही है, यूक्रेन का युद्ध वगैरह हो रहा है, तो पड़ोसी देश से रिलेटेड भी चीजें जो है आपको अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा। और फिर खिलाड़ी और खेल से संबंधित, जैसे आपको दे दिया जाएगा बजरंग पूनिया जो है कौन से खेल से संबंधित है, मैरी कॉम कौन से खेल से संबंधित है, तो कुछ भी खेल वगैरह दे देंगे या फिर आपको खिलाड़ी का नाम देंगे और पूछा जाएगा। अगर ये सारे टॉपिक आप कंप्लीट करते हो तो मेरी गारंटी है 50 में से 45 प्लस जो है आप आराम से स्कोर इसके अंदर करने वाले हो, है ना। और ये वाला टॉपिक ये सब देख के जाइएगा और अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। उसके बाद पेपर देने के बाद मुझे यहाँ कमेंट करके जरूर जाइएगा कि मेरे बताए गए कितने टॉपिक आपके पेपर में आए थे। चलिए, अगर क्लास अच्छी लगी है तो आपके आसपास कोई भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें आप ये क्लास जरूर शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।